हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। ये मेरी सेकंड पॉडकास्ट वीडियो है एंड आज की वीडियो एक बहुत ही ज़बरदस्त और मेरे फेवरेट मिडफील्डर्स में से एक फर्नांडो रिडोंडो के बारे में। फर्नांडो रिडोंडो को बहुत से कम पाकिस्तानी फैंस शायद जानते होंगे। वो हिस्ट्री के बहुत बड़े फुटबॉलर थे और मेरी काविश है, ये मेरी कोशिश है कि मैं अपने फुटबॉल फैंस को ये अपने लेजेंड्स के बारे में बता सकूं, जो फुटबॉल के लेजेंड्स है। क्योंकि पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस की फुटबॉल मेसी वर्सेस रोनाल्डो पर शुरू होती है और मेसी और रोनाल्डो पर ख़त्म होती है। मीम्स एटसेट्रा और ट्रोलिंग पर शुरू और ख़त्म होती है। उनको अपने फुटबॉल लेजेंड्स के बारे में इतना नहीं पता। तो मैं अपने पॉडकास्ट में आज एक लेजेंड फर्नांडो रिडोंडो के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अर्जेंटीना के मेरे ख्याल से सबसे ज़बरदस्त डिफेंसिव मिडफील्डर है। उनकी हिस्ट्री की सबसे ज़बरदस्त डिफेंसिव मिडफील्डर है। रियल मैड्रिड की हिस्ट्री के सबसे बड़े डिफेंसिव मिडफील्डर है और एसी मिलान के लिए वो खेले, लेकिन उनकी हिस्ट्री में इतना कुछ ताल्लुक नहीं है। वो एक सौरों और दिल दुखाने वाली स्टोरी, उस पर हम बात करेंगे। आओ चलिए बिगिन करते। हम पहले बात करेंगे कि फर्नांडो रिडोंडो को स्काउट किसने किया। फर्नांडो रिडोंडो को स्काउट करने वाले स्काउट का नाम फ्रांसिस कोर्नियो होता। फ्रांसिस कोर्नियो ने मैराडोना जैसे प्लेयर्स को भी स्काउट किया था और इन्होंने रिडोंडो को भी स्काउट किया था। फ्रांसिस कोर्नियो अर्जेंटीना उस क्लब से लिंक थे। ये अर्जेंटीना का बहुत बड़ा क्लब है और इन्होंने बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स प्रोड्यूस किए और रिडोंडो भी उनमें से एक थे। जब रिडोंडो एक यंगस्टर थे, एक नए थे, जब वो एक बच्चे थे, तो उनको स्किल्स का बहुत शौक था। वो हर जगह स्किल्स करते थे। तो फ्रांसिस कोर्नियो की एक बात उन्हें हमेशा याद रहेगी। उनका कहना था कि उन्होंने एक बात उनको सिखाई, स्किल्स यूज करो, ये तुम्हारा वेपन है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि स्किल्स तुम हमेशा यूज करो। देयर आर स्पेसिफिक ओकेजन्स फॉर दीज स्किल्स। उनको वही स्पेसिफिक ओकेजन्स पर यूज किया करो। और इस स्किल्स को जो रिडोंडो का बहुत फेवरेट था, उसको गैम्बेटा कहते थे। नाउ मैं रिडोंडो की एक बात कहता हूँ, बचपन से उनकी गेम रीडिंग बहुत ज़बरदस्त थी। ठीक है, साउथ अमेरिका फुटबॉल फिजिकलिटी के लिए मशहूर है, इट्स अबाउट फिजिकलिटी, लेकिन रिडोंडो वाज अ टैक्टिशियन। उसकी टेक्निकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ही यूज्ड टू ग्लाइड ऑन द पिच। वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। उनकी गेम रीडिंग की तारीफ जितनी भी कम की जाए कम है। ठीक है, वो जब बड़े होते कि उन्होंने अर्जेंटीना के लिए परफॉर्मेंस दी है अंडर 16 लेवल पे, अंडर 18 लेवल पे। देन इन द 1990 में उनके क्लब अर्जेंटीनोज ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। उन्होंने अपने प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए और उनसे भूल गया था। आई डोंट नो ये क्या हो गया था, लाइक आई हैव रेड अबाउट इट, इतना मुझे खुद नहीं पता कि क्या हो गया था, बट उन्होंने अपने प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए और सब उनके जो बड़े स्टार्स है वो चले गए। लेकिन उन्होंने मना लिया, वापस आ गए। लेकिन एक प्लेयर नहीं आया, वो था फर्नांडो रिडोंडो। उसने अपना स्पेन का पासपोर्ट काट दिया था एंड ही वाज ऑन हिज वे टू स्पेन में टेनेरिफ एक क्लब था, इट वाज एन इमर्जिंग क्लब ला लीगा में। उन्होंने बहुत यंगस्टर्स साइन किए थे। दे वांटेड टू सेमेंट देयर पोजीशन इन द फर्स्ट डिवीजन। उनका मैनेजर उस वक्त कौन था, गेस करें? हॉर्गे सोलारी। जॉर्ज, आई डोंट नो, इट्स द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। हॉर्गे सोलारी इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। यस, इट वाज हॉर्गे सोलारी। हु वाज द हॉर्गे सोलारी? हॉर्गे सोलारी वाज द अंकल ऑफ सैंटियागो सोलारी। देखो, लाइक फ्रीडोनो ने रियल मैड्रिड के लिए खेला, उसकी जो लिंक्स है दे आर रिलेटेड टू रियल मैड्रिड। उसके जो ग्रास रूट, उसको जिसने स्पेनिश फुटबॉल में शो किया, he was a Madridista. So look at this, he started playing for them and he was contracted with them and he played for Tenerife in his first season in 1990. नंबर 5 में आज फुटबॉल, आपको एक बात कहूँगी, एक थोड़ी एक्स्ट्रा बात होगी लेकिन कह देते, खैर। नंबर 5 फुटबॉल में, नंबर 5 अर्जेंटीना में एसोसिएटेड है विद डिफेंसिव मिडफील्डर्स, ग्लाइडिंग मिडफील्डर्स, जो डिफेंस को ऑर्गेनाइज भी करते हैं। दे बिल्ड अप फ्रॉम द बैक। वो फुटबॉल को बैक से बिल्ड अप करते, लाइक दे बिल्ड अप में काम करते फ्रॉम द बैक, डीप पोजीशन से। दे ऑर्गेनाइज द टीम एंड दे वर्क एज द सन। उसके एग्जांपल मैंने एक बुक में रीड की थी कि सन होता है ना, सन, इट अट्रैक्ट्स द planets around it. It attracts the planets around it. The planets revolves around him. तो ये नंबर 5 का भी ये रोल है. It's like the sun and the
planets are the players, the other players, and they revolve around him. He is the orchestrator. वो orchestrator होता है, वो पूरी टीम को बनाता है. तो that is what the number 5 is in Argentinian football. और Spanish football में number 5 वही रोल होता है, लेकिन इसको हम number 4 की ज़्यादा कहते थे. ये ट्रांजिशन हुआ था एक स्वीपर, मैंने इस पे अपने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी, स्वीपर ट्रांजिशन टू अ डिफेंसिव मिडफील्डर, तो इसके लिए उसको नंबर 4 कहा जाता था. स्पेशली अंडर योहान क्रूफ, Guardiola was given the number 4, I think, if I'm like recalling correctly. So Tenerife का पहले सीजन इतना अच्छा नहीं रहा, they failed to make the mid table even, और उनका मैनेजर तो सोलारी वो सैक हो गए. एंड जो रियल मैड्रिड की एक ओल्ड लेजेंड वाल्डानो, he is a brilliant legend, वो अर्जेंटीना के भी लेजेंड रहे. वो 36 साल के थे, वो रिटायर हो गए. डायरेक्ट उन्होंने मैनेजमेंट ले ली एंड ही वाज द मैनेजर ऑफ टेनेरिफ. उनके 2 साल उन्होंने बहुत ज़बरदस्त गुजारे उधर. ही क्वालिफाइड फॉर द यूईफा कप एंड उन्होंने 5th फिनिश किया. मैं आपको एक बात कहते चलूँ कि जो पहले सीजन था टेनेरिफ का अंडर सोलारी, उसमें रियल मैड्रिड को टेनेरिफ ने शिकस्त दी एंड रियल मैड्रिड लॉस्ट द लीग टाइटल बिकॉज ऑफ दैट डिफीट. और उसमें रिडोंडो प्लेड अ रोल. सो देखिए ये लिंक्ड हो रहा है कि ही इज बीन लिंक्ड विद रियल मैड्रिड फ्रॉम द स्टार्ट. अभी वाल्डानो, a Real Madrid legend, in 1994 Valdano took the job of Real Madrid. He went from Tenerife to Real Madrid, और पहले ही सीजन में he won the league title with Real Madrid. And who he took with him? Redondo. और Santiago Bernabeu started liking Redondo. The stadium started applauding Redondo because he was an artist and he knew his art and he knew how to showcase his talent. और उसकी जो technical ability थी, उसकी जो passing ability थी, the way he used to ड्रिबल, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे बिकॉज इट्स अ गुड साइट इन फुटबॉल. मुझे नहीं पता कि आपको पसंद है नहीं, बट फॉर मी व्हेन अ प्लेयर फ्रॉम डीप पोजीशन glide past the defense, glide past the first line of pressure of opposition, the second line of pressure of opposition, the third line of pressure of opposition, मुझे बहुत पसंद होते हैं. इट्स एन आर्ट. बहुत कम प्लेयर रहेंगे जो अभी ये कर सकते, लाइक डिफेंसिव मिडफील्ड कौन कर सकते. लाइक देयर वाज अ स्पेसिफिक प्लेयर मार्कोस लोरेंटे, वो ये बहुत ही इसके साथ करता था व्हेन ही यूज्ड टू प्ले फॉर डिपोर्टिवो अलावेस. तो मुझे बहुत पसंद था. आई सॉ लॉट्स ऑफ टैलेंट इन हिम. और रिडोंडो के साथ उसकी बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस थी, लेकिन इंजरीज और बदकिस्मत थी उसकी कि कैसेमीरो खेलता था, जो मेरे ख्याल से मॉडर्न डे बेस्ट डिस्ट्रॉयर है, वन ऑफ दी बेस्ट डिस्ट्रॉयर. तो उसको मौका नहीं मिला रियल मैड्रिड पे, उसको बैकिंग भी नहीं मिली. एक बंदे ने उसको बैकिंग दी थी रियल मैड्रिड पे, वो थे सैंटियागो सोलारी. और ही डिड नॉट उसने उसके ट्रस्ट पर वो पूरा उतरे थे, लेकिन बस किस्मत उनकी खराब थी. अभी वो एथलेटिको के लिए खेलते और बहुत बहुत बुरा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे उनके टैलेंट, उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट था, बट एट एंड ऑफ द डे क्या कर सकते. सो आओ चलिए दोबारा अपने टॉपिक पर चलते. सो वाल्डानो ने 1994 में लीग टाइटल रियल मैड्रिड के साथ जीता. लीग टाइटल जब जीता तो देयर वाज वन प्लेयर, माइकल लॉड्रुप. ही यूज्ड टू बी अ बार्सिलोना लेजेंड, लेकिन वो बार्सिलोना में क्रूफ के साथ उनकी लड़ाई होगी and he went to Real Madrid. Laudrup was a biggest, one of the best midfielders in history. उस टाइम वो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स में आते थे. और जब रियल मैड्रिड लीग टाइटल जीता 1994-1995 में, so what happened was that he was given, Laudrup को सारे अपलोड्स मिल रही थी, you are this, you are that, तुमने किया, like he was given he was made the hero, but he don't know at the back. उसने सब कुछ संभाला हुआ था, उसने सब कुछ संभाला हुआ था. So the thing is, मैं आपको एक बात करता चलूँ, इसके मेरे साथ लाइक कोई इस बात को सच भी ले और सच भी ना माने, but why he was like why Laudrup fought with Cruyff, it was because he was having a relationship with the daughter of Cruyff, and Cruyff sold him. Like I read this somewhere, I'm not sure about this, but I wanted to share because it's something very interesting. So 1994 में this happened, or like he got his nickname also. He got his nickname from Real Madrid's fiercest rival, Diego Simeone. Simeone भी अर्जेंटीना के लिए खेलते थे और ये भी अर्जेंटीना, रिडोंडो भी अर्जेंटीना के लिए खेला करते थे. तो सिमियोने ने उनको निकनेम दिया द प्रिंस, जो स्पेनिश में उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, एल प्रिंसिपल. सो दिस वाज व्हाट हैपेंड. यस, रियल मैड्रिड ने वाल्डानो के साथ लीग टाइटल जीता, लेकिन कुछ
कुछ सालों बाद वाल्दानो भी सेक हो गए. वाई? बिकॉज उनकी लीग कैंपेन भी डिटोरिएट हो रही थी, लीग में भी वो कुछ नहीं कर रहे थे, उनका बैड फेज आ गया एंड ही वाज सैक्ड. और चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड 30 साल से नहीं जीता, तो उधर एसी मिलान जैसी टीम वो चैंपियंस लीग जीत रही थी. उनके 5 चैंपियंस लीग हो गए थे, रियल मैड्रिड के 6 हो गए थे. चैंपियंस लीग एक टाइटल था जो एसोसिएट था विद द रॉयल व्हाइट, और ये देखना इट वाज नॉट नाइस. तो उस वक्त लोरेंजो सैंस ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ रियल मैड्रिड, और वो प्रेसिडेंट इसलिए बने, एक प्रॉमिस पर बने कि मैं चैंपियंस लीग लाऊंगा रियल मैड्रिड विल विन द चैंपियंस लीग विद मी, तो द 7th चैंपियंस लीग आई विल विन इट. उन्होंने ये प्रॉमिस किया था. सो फॉर दैट उन्होंने फैबियो कैपेलो को सैक किया, इवन दो ही वन द लीग टाइटल. उन्होंने फैबियो कैपेलो को जब सैक किया था 1996 में, ही वन द लीग टाइटल. तो 1996-1997 Fabio Capello won the league title, but he was sacked. So then came the 1997-1998 season. Hugh Heynckes was signed or appointed by Real Madrid, not signed but appointed by Real Madrid, and उसकी टीम इतनी अच्छी नहीं जा रही थी. They lost to Valencia, they lost to Atletico, और they were 4th in the league, और उनकी लीग पोजीशन इतनी अच्छी तो नहीं थी. So Champions League was their only hope, and somehow they reached the 1997-1998 CL final, and they were against the mighty Juventus. Juventus were the favorites, और Juventus से जीतना आसान नहीं था. They had Zinedine Zidane, Zizou, the second best player in the world at that time, after Ronaldo, the great Ronaldo, the phenomena, the Ronaldo, Brazilian Ronaldo. So Zizou versus Redondo. It was Zizou versus Redondo. Redondo's first biggest battle in the Champions League against one of the biggest stars in history, the legend, the Zinedine Zidane. और उनके खिलाफ खेलना. In the first half, Zizou dominated everything. In the second half, Redondo came back, Real Madrid came back, and Real Madrid won the match 1-0, even though when who scored? And Mijatovic scored the winner in that match. Of course, he was sacked. Jupp was sacked by Real Madrid क्योंकि league position इतनी अच्छी नहीं थी, and it was said that he would be sacked. Then Real Madrid brought in another manager, Gus Hiddink. They brought Camacho, who is a Real Madrid legend, fullback खेला करते थे, and he had a falling out with the president. This guy Gus Hiddink had a falling out with president. Real Madrid की situation बहुत ही ज़्यादा बेकार थी. उस वक्त कहा जाता था कि players had disputes, player training नहीं करते थे, intensity के साथ training नहीं करते थे, and it was very hard for Real Madrid. Then came the 1999-2000 season when Del Bosque, जिनको मैं बहुत ज़्यादा रेट करते थे, उनका रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में बहुत हाथ है, स्पेनिश फुटबॉल हिस्ट्री में बहुत हाथ था. Yes, people know कि उन्होंने 2 यूरोज जीते, not 2 euros. He has won 1 World Cup and 1 Euro with Spain, और I don't know man, और उनके बहुत ज़्यादा हाथ है रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में. उनको वो ऐसे हाईलाइट नहीं करते नहीं ये जनरेशन जो हमारे पाकिस्तानी फैंस है. ही वाज लाइक जिडान, मैनेजमेंट पे वो बिलीव करते थे, एंड ही वाज अ वेरी गुड मैनेजर. उन्होंने ये टीम को संभाली, टीम जो डिटोरिएट हो रही थी उनको एक किया, एंड ही मेड देम विन द चैंपियंस लीग दैट सीजन. यस, उनका जो स्टार्ट था इतना अच्छा नहीं था लीग में, और उनका स्टार्ट चैंपियंस लीग में भी बहुत अच्छा नहीं था. उस वक्त चैंपियंस लीग में सेकेंड ग्रुप स्टेज हुआ करता था, और सेकेंड ग्रुप स्टेज में 2 मैचेस उनके बायर्न के खिलाफ हुए, और दो मैचेस में उनका ये टोटल जो स्कोर था वो दे लॉस्ट 8-2, तो उनको भी खतरा था. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द नेक्स्ट stage, the quarterfinal game, in the quarterfinal they had to face Manchester United, the best team in the world at that time. उनके पास Roy Keane, David Beckham and Sir Alex Ferguson थे, but there was one person, Redondo. अगर आपने अभी तक नहीं देखा, just write Redondo versus Manchester United minute 52. Redondo versus Manchester United minute 52 on April 19. उन्होंने जो स्किल किया, I think that's one of the best in history. उसको देख के आप उनका heel and the assist that he provided in that match, I don't know who was Beckham, who was Keane, and who was Sir Alex Ferguson. It was Redondo's night, and Redondo was the artist, and I think वो कोई भी नहीं पूछ सकता. Nobody can forget that, especially Berg जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते थे. So he was embarrassed. फिर सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड हैड टू फेस बायर्न म्यूनchen. उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. वाज इन्वॉल्वड इन अ गोल इन विच राउल असिस्टेड एनेल्का. सेमीफाइनल में वो टीम जिन्होंने 8-2 हराए थे, रियल मैड्रिड ओवरकेम देम. देन केम द फाइनल. इन द फाइनल Redondo was against Mendieta, who was at the time one of the best midfielder. उनकी सेकंड
सेकंड और थर्ड मिडफील्ड बैटल थी ये. It was first Zidane, then it was against Roy Keane, and now it was against Mendieta. और उनको हराना Real Madrid overcame them very easily 3-0. Even though मैं कहता हूँ मैंने जब उनकी उस मैच के हाइलाइट्स देखे तो 3-0 इतना आसान नहीं था रियल मैड्रिड के लिए. They give them a tough time. लेकिन वेलेंसिया की एक प्रॉब्लम थी उस वक्त. वेलेंसिया always wanted to score और रियल मैड्रिड ने जब पहले स्कोर किया बस जबरदस्त उनका डिफेंस कॉम्पैक्ट एंड देन दे स्कोर टू मोर एंड ले सेप्टिमा द 7th यूरोपियन टाइटल वाज होम. और सैंस ने अपना प्रॉमिस पूरा किया. बट देन अगेन इलेक्शन हैपेंड और इस वक्त सैंस को जाना पड़ा. पेरेस ने एक प्रॉमिस किया था कि आई विल ब्रिंग गैलेक्टिकोस बिग स्टार्स एंड आई विल साइन यू फीगो इफ आई एम इलेक्टेड. तो उसका प्रॉमिस ये था. देखो स्पेनिश फुटबॉल इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स और प्रॉमिसेस. फेक प्रॉमिसेस, रियल प्रॉमिसेस, पॉलिटिक्स. तब आपको प्रेसिडेंसी मिलेगी. पेरेस का क्या प्रॉमिस था? आई विल ब्रिंग यू फीगो, आई विल ब्रिंग यू गैलेक्टिकोस. ठीक है. सैंस ने जो टीम बनाई, डेल बॉस्के ने जो टीम बनाई, हीरो जो कैप्टन था, जो रिडोंडो एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, जिसको डेल बॉस्के अपना बेस्ट प्लेयर कहता था, जो रियल मैड्रिड का बेस्ट प्लेयर था, जो उस वक्त रियल मैड्रिड की मॉडर्न हिस्ट्री का बेस्ट मिडफील्डर था, उसको पेरेस ने सेल कर दिया था जब वो आ गया. क्यों सेल किया? क्योंकि रिडोंडो साइडेड विद सैंस और पॉलिटिक्स प्ले अ बिग रोल. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रीसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. विक्टर फोंट की मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो बार्सिलोना के एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है इस साल इन द नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस. और इस साल आई थिंक इट्स 2021 इलेक्शन में विक्टर फोंट इज अ कैंडिडेट. उन्होंने कहा कि रोनाल्ड कूमन आगे करे, ये अच्छा भी करे बुरा भी करे, आई एम गोइंग टू सैक हिम. व्हाई? बिकॉज ही इज प्रॉमिस टू ब्रिंग चावी टू रियल मैड्रिड, टू बार्सिलोना एज अ मैनेजर. तो पॉलिटिक्स प्ले इतना बड़ा रोल. साइंस की जो अचीवमेंट थी you can see वो साइंस की अचीवमेंट थी. पेरेस को क्या, सो रिडोंडो went against him, he voted for साइंस. पेरेस का ईगो हर्ट हुआ and he sold रिडोंडो. an artist was sold. रिडोंडो जो पूरे रियल मैड्रिड को संभालता था. मैंने आपको सन की एग्जांपल दी कि how the planets revolved around the sun. Real Madrid sold their sun and they bought Galacticos, stars who had no one to guide them. Yes, instrument पड़े थे, musical instrument पड़े थे, but who was the musician? Who was the orchestrator? Orchestrator कौन था? Who was the orchestrator? They sold their orchestrator, they sold their lead artist. और कौन का था? Who would have led them? तो yes, that was a sad end for Redondo. उसको इतना भी नहीं कहा गया था कि Redondo हम आपको बेच रहे हैं. Like he got to know it from a newspaper. Del Bosque को सैक कर दिया गया था. Perez said I won't board on the same plane as Del Bosque. और वो अलग अलग जाता. तो इतनी टेंशन थी. Hierro was gone. Hierro जो अभी सर्जियो रामोस को हम लीडर कहते सेंटर बैक, he was a leader at that time. वो सर्जियो रामोस को देखिए यही था and he had to go. So Perez अपने फर्स्ट टेन्योर में उसने बहुत बुरा किया. यस, उसने रियल मैड्रिड को एक टाइकून बनाए, मीडिया टाइकून बनाए और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ. हिम एंड जोसे एंगल सैंचेज. तो यस, they did a lot for Real Madrid. उनको एक मीडिया बनाए. जोसे एंगल सैंचेज पे भी बात करेंगे. he is a very important figure in the history of Real Madrid. वो सेगा से आए थे. लाइक सेगा एक मार्केटिंग वर्ड्स है, तो उसको रियल मैड्रिड को एक मार्केटेबल चीज बनाए, मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाए एंड नाउ दे आर अर्निंग. उसके फ्रूट्स जो पेरेस ने अर्ली 2000 में सो किए थे अभी हमें आ रहे. जो सीड सो किए तो उसके फ्रूट्स अभी हमें आ रहे. तो उस पर बात करेंगे. लेकिन बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल और टैक्टिक्स, रियल मैड्रिड वाज सेंसलेस. और आई मीन रिडोंडो Real Madrid was in shambles. उनके कोई कंट्रोल नहीं था and they had just stars but no one to lead the stars. तो बस वो फिर AC मिलान चले गए और AC मिलान में उनकी बदकिस्मती थी कि he ruptured his ACL. उनकी नी का प्रॉब्लम हो गया and then there was an operation on his knee. और 4% मार्जिन होते ऑपरेशन में कि 4% मार्जिन की ये ऑपरेशन सक्सेसफुल ना रहा. बदकिस्मती थी रिडोंडो की कि वो सक्सेसफुल ना रहा. वो 4% में वो आ गए और उनका नी स्वेल हो गया and his career was basically finished. उन्होंने AC मिलान के लिए मेरे ख्याल से 2 साल थे, 1 साल से एक मैच नहीं खेला. और उनकी प्रोफेशनलिज्म को देखिए कि he refused to take wages from AC Milan because Redondo said that I will not take these wages because I don't deserve it, because I didn't play for you. तो that was Fernando Redondo for you. तो ये उनके career था. He then did operations, उन्होंने prolong किया and then played for clubs etc. लेकिन वो लेवल उनका नहीं था. So
that was Redondo, a Real Madrid legend who did a lot for Real Madrid. उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा, I deserved better. Real Madrid is my home, it will always be my home. उन्होंने कहना है कि कोई भी मुझसे ये नहीं ले सकता, but I deserve better. उन्होंने ये कहा. उनकी एक बात भी उन्होंने कही कि इंटेंसिटी एसी मिलान में डिफरेंट ट्रेनिंग की, वो अडैप्ट नहीं कर सकी, दैट्स व्हाई ही रप्चर्ड हिज ACL. अगर रियल मैड्रिड होता तो इट वुड नॉट हैव हैपेंड. वो भी खबर थी, बट एट द एंड ऑफ द डे ही डिडंट इवन ब्लेम द डॉक्टर्स. जो 4% मर, he said it was bad luck. So yes, it's the story. Thank you so much for watching. See you next time.